समाजवादी पार्टी के करीब दिख रहे जनता दल यूनाइटेड ने यूपी में बड़ा सियासी दांव चला है। उसने पश्चिमी यूपी से आने वाले अपने नेता केसी त्यागी को हटाकर जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया है। इसे लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में जेडीयू का बड़ा कदम माना जा रहा है। धनंजय 2 बार विधायक और 1 बार जौनपुर से सांसद रह चुके हैं। पूर्वांचल में उनकी गिनती बाहुबली नेताओं में होती है। माना जा रहा है कि यूपी की कुर्मी बाहुल्य सीटों पर इस बार धनंजय सिंह की अगुवाई में जेडीयू दमदार उम्मीदवार उतारेगी, ताकि एक बड़ा संदेश दिया जा सके। क्योंकि धनंजय सिंह पूर्वांचल से आते हैं और अगर अगड़ी जाति का कोई नेता पिछड़ी जाति के नेताओं को लामबंद करने की कोशिश करे तो यह जेडीयू को लगता है कि यह दांव यूपी में मुफीद साबित हो सकता है। यूपी की जमीन पर सियासी फसल तलाशने वाले जेडीयू ने पूर्वांचल में बड़ा दांव चल दिया है और इसका प्रमाण है पार्टी के पदाधिकारियों की ये नई चिट्ठी, जिसमें 18वें नंबर पर है बाहुबली छवि के नेता धनंजय सिंह का नाम। दरअसल बिहार की सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार की नजर उत्तर प्रदेश पर है। यही वजह है कि जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पश्चिमी यूपी से आने वाले केसी त्यागी को जगह नहीं मिल पाई, जबकि पूर्वांचल की राजनीति में जाने माने चेहरे धनंजय सिंह को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। नीतीश कुमार पहले ही यूपी में सियासी हाथ आजमाने का ऐलान कर चुके हैं। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के साथ जेडीयू के गठबंधन की चर्चा भी हुई थी। ऐसे में अब यूपी की जमीन पर जेडीयू नई तैयारी के साथ अपने पांव मजबूत कर रही है। यही वजह रही कि केसी त्यागी की जगह धनंजय सिंह पर दांव खेला गया। धनंजय सिंह पूर्वांचल के जौनपुर जिले से आते हैं। धनंजय 2 बार विधायक और 1 बार जौनपुर से ही सांसद रह चुके हैं। धनंजय ठाकुर जाति से आते हैं और जौनपुर में अपनी जाति के बीच उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। इसी का नतीजा है कि धनंजय सिंह जिस मल्हनी सीट से चुनाव लड़ रहे थे, वहां पर 2022 के चुनाव में भाजपा की जमानत जब्त हो गई थी। इस सीट से सपा जीतने में सफल रही थी, लेकिन धनंजय ने जेडीयू के टिकट पर लड़कर अपना दम दिखा दिया था। यूपी में जेडीयू इकलौती यही सीट थी जिस पर अपनी जमानत बचाने में कामयाब रही थी। उत्तर प्रदेश में जेडीयू को अपने राजनीतिक विस्तार की काफी संभावनाएं दिख रही हैं और सामाजिक समीकरण उसे अपने अनुकूल दिख रहा है। बिहार से सटे यूपी के जिलों में कुर्मी समुदाय की बड़ी आबादी है। इसके अलावा अति पिछड़े समुदाय की भी अच्छी खासी तादाद है। इसके चलते जेडीयू नीतीश को 2024 के चुनाव में उतारने की रणनीति पर काम कर रही है। यानी धनंजय सिंह के जरिए जेडीयू पूर्वांचल में ठाकुर और कुर्मी वोटों का समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है। अगर सपा से जेडीयू का गठबंधन होता है तो जौनपुर सीट जेडीयू के कोटे में देने से अखिलेश हिचकेंगे नहीं। वैसे भी जौनपुर में मौजूदा वक्त में बसपा का सांसद है। जेडीयू जो है उसने धनंजय सिंह को राष्ट्रीय महासचिव बनाया। यूपी में कुर्मी वोटर्स बहुत हैं, क्या इसके सहारे वो 2024 में बीजेपी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? जेडीयू मतलब मुझे तो लगता है बिहार में कहीं नहीं बचेगी और उत्तर प्रदेश में तो सवाल ही नहीं। धनंजय सिंह के चुनाव लड़ने पर भाजपा के कोर वोट बैंक ठाकुर समुदाय में बड़ी सेंधमारी हो सकती है। इसके अलावा कुर्मी मतदाता भी अच्छी खासी संख्या में हैं, जिसे नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक माना जाता है। लेकिन दिक्कत ये है कि भाजपा ने धनंजय सिंह की आपराधिक छवि को उछालना शुरू कर दिया है। इस वक्त ये जो जदयू है, ये मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी के नियंत्रण में भी नहीं है। इस पर जो है परोक्ष रूप से जो अपराधियों के साथ जिनके गठबंधन रहे हैं, राजद के नियंत्रण में है, ऐसा मुझे लगता है। 24 के चुनाव के लिए हर सियासी दल अपने अपने हिसाब से रणनीति बना रहा है। सपा की एक बड़ी कोशिश पूर्वांचल के कुर्मी वोटर को अपने पाले में लाने की है और यही वजह सपा और जेडीयू को साथ ला सकती है, जिसका असर भाजपा के लिए चुभने वाला हो सकता है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।